अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू बीनास रूटीन व्लॉग। आज सुबह जब दरवाज़ा खोला तो सिम्बा साहब ने कर दी अपनी एंट्री। फिर क्या था जी, मैंने किए बच्चों के स्कूल के कपड़े प्रेस, साथ साथ हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर दिए और आयरन का काम तो किया ख़त्म। बच्चों को स्कूल के लिए उठाया तो दिल ही नहीं कर रहा था कि बच्चों को उठाऊं, लेकिन क्या करूं, स्कूल भी तो ज़रूरी है। फिर किचन में गई और जल्दी से किया बच्चों का लंच तैयार। सब कुछ मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन करना तो है, यही जिंदगी है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को घर के हाथ का साफ सुथरा खाना ही दें। तो फिर गई बच्चों के रूम में, लेकिन जब मास्क को देखा तो हाय, मेरे बच्चे को तो था इतना तेज बुखार। मेरा दिल हो गया बहुत परेशान, लेकिन क्या कर सकते हैं। साइम को स्कूल के लिए रेडी किया और इतने में आ गई साइम साहब की वैन। साइम साहब का मूड था बहुत ऑफ, लेकिन साइम साहब को भेजा स्कूल। मॉर्निंग का देखा खूबसूरत सा वेदर, अपने लिए बनाई अच्छी सी चाय। चाय के बिना तो मेरा होता ही नहीं गुजारा। और अपने लिए किया तैयार अच्छा सा ब्रेकफास्ट। और टाइम तो ऐसे गुजरता है कि मैं बता नहीं सकती। इतने देर में हो गया साइम साहब का स्कूल से आने का टाइम। जल्दी जल्दी से किया उसका लंच रेडी। यहाँ साइम साहब फ्री होकर खेल रहे थे अपना गेम, और जब मैंने देखा तो साथ साथ सिम्बा साहब भी एंजॉय कर रहे थे। इन साहब के तो बहुत मजे हैं भाई। फिर इन साहब ने मुझे लगाया बहुत सारा मस्का और मैंने इनको दिया खाना। इतनी देर में हो गया असर का टाइम और हम सब ने अदा की असर की नमाज। नमाज बहुत जरूरी है। दिन भर के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह को याद करना बेहद जरूरी है। यहाँ मैं रख रही थी मास्क की फाइल, क्योंकि मास्क के बाबा ने ले लिया था उसका अपॉइंटमेंट, और यहाँ हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। रास्ते में मिला हमें बहुत सारा ट्रैफिक, और जी क्या बताएं कराची के रोड, उफ अल्लाह। फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद हम पहुंच गए हॉस्पिटल। यहाँ ले लिया हमने नंबर और बैठ गए वेटिंग में। जल्दी से दिखाया डॉक्टर को और डॉक्टर ने लिख दिए बहुत सारे टेस्ट। लो जी, मास के बाबा को लग गई भूख और मास के बाबा और मैंने खाए मजेदार फ्रेंच फ्राइज। यहाँ बारी आ गई टेस्ट करवाने की और मास साहब का हाल था बुरा, तो उनके बाबा ने समझाया कि बेटा ये तो जरूरी है, और करवाने पड़े बहुत सारे टेस्ट। सारे दिन के थकान के बाद जब हम पहुंचे घर तो हो गया था टाइम मगरिब का। हमने नमाज पढ़ी और बैठ के पी चाय। मैंने और मेरी सास ने एंजॉय की चाय। अल्लाह मेरी सास को खुश रखे। फिर टाइम हो गया था जी खाने का। मैंने बनाई काली मसूर की दाल और साथ में बनाई गरम गरम रोटियां। और रोटियों बनाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि काली दाल हो और सैलेड ना हो। जल्दी जल्दी से बनाया सैलेड, लगाया दाल को तड़का, और यहाँ हो गया हमारा मजेदार खाना रेडी। बहुत मजे की दाल और चावल। और आज का दिन था बड़ा हेक्टिक, लेकिन क्या करें, ये जिंदगी का हिस्सा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।